हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग स्पॉट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका अपना दोस्त वीरेंद्र सिंह आप सबके सामने हाजिर हूँ हिंदी की एक बेहतरीन क्लास लेकर, जिसमें मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ वाक्यांशों के लिए एक शब्द। परीक्षा में पूछा जाने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर कई सारी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न यहाँ से उठाए गए होते हैं। शायद ही कोई ऐसा विभाग हो जो यहाँ से प्रश्न को ना उठाता हो, वरना सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आने की गुंजाइश रहती है। तो चलिए आज इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपसे दो शब्द कहना चाहूँगा अपनी बारे में कि जैसे मैं आप लोगों के लिए ये बहुत सारी क्लासों को लेकर आता हूँ, ऐसे ही आप लोग भी थोड़ा सा साथ दीजिए, जिससे हम आने वाले समय में और बेहतर प्रयास कर पाएँ आप लोगों की तैयारी के लिए। सारा जहां भी साथ दे तो और बात है। दो लाइनें मैं आपके लिए कहना चाह रहा हूं कि सारा जहां भी साथ दे तो और बात है, अगर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। सारा जहां भी साथ दे तो और बात है, अगर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पैर पे भी चल सकते हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो चलिए दूसरे पैर के साथ आप लोग मेरे साथ लगे रहिए और शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन क्लास की। तो हमारा पहला जो प्रश्न है वो है जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो। यानी कि ऐसा परीक्षा में पूछा जाता है कि वाक्यांशों के लिए निम्न शब्दों के लिए एक शब्द दीजिए कि जिसके आने की तिथि हमें ज्ञात नहीं होती है, उसको क्या कहा जाता है भैया? अतिथि कहा जाता है। उसको कहते हैं हम अतिथि। जिसका जन्म पीछे या बाद में हुआ हो, यानी कि जिसका जन्म बाद में हुआ हो, उसको हम क्या कहते हैं? अनुज। और अनुज माने क्या होता है? छोटा। और जो हमसे बाद में जन्म लेगा, जाहिर सी बात है वो हमसे छोटा होगा। तीसरा जो प्रश्न है हमारा वो है वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता हो। यानी कि फेंक कर चलाने वाले हथियार को हम क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं भैया, अस्त्र। जो अर्थशास्त्र का विद्वान हो उसको हम क्या कहेंगे? अर्थशास्त्री कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसकी उपमा ना हो उसको हम क्या कहते हैं? जिसकी कोई उपमा ही नहीं की जा सकती है उसको कहते हैं हम अनुपम। जिसका मूल्य ना हो, जिसका कोई मूल्य नहीं बता सकते भैया, उसको क्या कहते हैं हम? अमूल्य। जिसका कोई मूल्य ही ना हो, जिसको हम खरीद नहीं सकते, जिसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते, जिसकी उसको हम क्या कहते हैं? अमूल्य। जिसका कोई अर्थ ना हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं भैया अर्थहीन। उसका तो कोई अर्थ ही नहीं है, ऐसी बात को आप लाए ही क्यों जिसका कोई अर्थ ही नहीं था, तो उसको हम कहते हैं अर्थहीन। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसको क्या कहते हैं? अनाक्रांत। जिस पर कभी आक्रमण ना किया गया हो उसको बोला जाता है अनाक्रांत। जिसे जीता ना जा सके उसको क्या कहते हैं? अजेय। अजेय यानी कि ऐसी चीज जिसको कभी जीतना असंभव, मतलब उसको जीतना असंभव हो, कभी जिसको जीता ना गया हो, उसके लिए हम क्या कहते हैं? अजेय। भैया वो तो अजेय है, उस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाया है। जिसे ईश्वर या वेदों में विश्वास ना हो, जो ना तो ईश्वर में विश्वास रखता है और ना ही वेदों में विश्वास रखता है, उसको सब जानते हैं क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। अभी यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022 15 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि जो ईश्वर को ना मानता हो उसको क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे हम उसको। अगला है हमारा जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको हम क्या कहते हैं? अग्रज। अग्रज माने होता है बड़ा भाई, यानी कि ऐसा भाई जो पहले ही जन्म ले चुका हो। दोपहर के बाद के समय को क्या कहा जाता है? अपराह्न कहा जाता है। अगर मैं कहूँ दोपहर से पहले के समय को क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे, आप सभी का जवाब होगा पूर्वाह्न। क्या होगा? पूर्वाह्न। जो पराजित ना किया जा सके उसको क्या कहते हैं? अपराजय। उसको बोलते हैं अपराजय। जिस पर विश्वास ना हो, यानी कि जिसको हम विश्वास नहीं कर सकते, उसको क्या कहते हैं भैया? अविश्वसनीय। जिस पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता है उसको बोला जाता है अविश्वसनीय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बेहतरीन प्रश्न के साथ। अगला हमारा प्रश्न है जिसका परिहार, और परिहार माने होता है दोस्तों
त्याग ना हो सके, जिसको या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिसको छोड़ा ना जा सके, जिसको हम छोड़ नहीं सकते, उसको क्या बोलते हैं? अपरिहार्य। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है उसको बोला जाता है अपरिहार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, जो कानून के प्रतिकूल हो। प्रतिकूल माने होता है विरोधी, प्रतिकूल माने विरोध, यानी कि जो कानून के विरोध में हो, या फिर इसी को दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं जो विधि के विरुद्ध हो, उसको हम कहते हैं भैया अवैध या अविधिक। अवैध या अविधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो समय पर ना हो, यानी कि ऐसी घटना जो समय पर ना घटे, या ऐसा काम जो समय से ना किया गया हो, तो उसे बोलेंगे असामयिक, असामयिक, असामयिक। और जो समय पर होगी उसको क्या बोलेंगे हम? सामयिक, उसको बोलेंगे सामयिक। जो समय पर नहीं होगी उसको असामयिक, और जो समय पर घट जाएगी हमारी घटना उसको हम बोलेंगे सामयिक। आगे बात करते हैं, जो अवश्य होने वाला हो। जो ऐसा काम जो होने ही वाला हो, उसको कोई टाल नहीं सकता, उसको बोलते हैं हम अवश्यंभावी, यानी कि अवश्य ही संभव होगा वो काम, अवश्यंभावी। आप प्रश्न से भी दोस्तों हम कहाँ तक पहुँच चुके थे? हम पहुँच चुके थे 18वें क्वेश्चन तक हम पहुँच चुके थे। जो हमारा क्वेश्चन था 18वां, जो अवश्य होने वाला हो उसको हम क्या बोलते हैं? अवश्यंभावी, यानी कि वो अवश्य ही वो काम संभव है, उसको रोका नहीं जा सकता। आगे की बात करते हैं तो आगे है, जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसका विवाह नहीं हुआ हो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? अविवाहित। उसको क्या बोलेंगे? अविवाहित। जिसका विवाह नहीं हुआ होगा उसको हम बोलते हैं अविवाहित। आगे बात करें, जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो, यानी कि जो आपके मन की बात जान लेता हो, जो सबके मन की बात जान लेता हो, उसको क्या बोला जाता है? अंतर्यामी। उसको क्या बोलेंगे? अंतर्यामी। जिसका इलाज ना हो सके, जिसका कोई इलाज ना हो सके, उसका कोई साधन ही नहीं है भैया, तो उसको ला इलाज या असाध्य बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? ला इलाज या असाध्य। उसको हम असाध्य के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें कहा गया है, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, यानी कि कोई भी कार्य हमको करना है, आर्थिक सहायता से मतलब है धन। आर्थिक सहायता से मतलब है धन, यानी कि कोई भी काम किया जा रहा है उसके लिए जो धन दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? अनुदान कहते हैं भैया, अनुदान। अनुदान या फिर अंशदान के नाम से भी इसको जाना जाता है। कह रहे अगला क्वेश्चन हमारा, व्यर्थ या अनुचित खर्च करने वाला। जिसको व्यर्थ में ही खर्च कर दिया जाए, कोई ज़रूरत ना हो फिर भी पैसे खर्च करने वाले को हम क्या कहते हैं? अपव्ययी। अप माने अधिक और व्ययी माने खर्ची, फिजूल खर्ची भी इसको कहा जाता है। कई बार आपको किताबों में फिजूल खर्ची भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो फिजूल खर्ची हो या अपव्ययी हो, बात एक ही है। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित। और जिसकी पहले से आशा हो उसको क्या बोला जाता है? प्रत्याशित, कि भैया वो पहले से प्रत्याशित था। पुरुष जो अभिनय करता हो, अभिनय का मतलब है यानी कि जो कुछ फिल्म इंडस्ट्री में या किसी एक्टिविटी में भाग लेता हो और उसका मेन रोल प्ले करता है, उसको हम कहते हैं अभिनेता। और अंग्रेजी भाषा में इसी को हम क्या कहते हैं? हीरो। हीरो, हीरो बोलते हैं इसको अंग्रेजी भाषा में, या फिर नायक भी कहा जाता है इसी को। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, जिसको हम भेद नहीं सकते, जिसको तोड़ नहीं कह सकते, जिसको अभेद या अविजय कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? अभेद। अभेद, जिसको भेदा नहीं जा सकता। अगला ही प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो उसको क्या कहा जाता है?
अंतज, अंत्यज, उसको क्या कहा जाता है भैया? अंत्यज। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो या जिसका अभी अभी जन्म हुआ हो, उसे बोला जाता है अधा प्रसूत, उसे बोला जाता है अधा प्रसूत। जिसको क्षमा ना किया जा सके, ऐसा व्यक्ति जिसने घोर अपराध किया हो उसको हम क्षमा कर ही नहीं सकते, उसको बोला जाता है अक्षम, अक्षम, या क्या बोलते हैं? अक्षम। जो ना जाना जा सके, इसके बारे में कोई बात ना पता हो और ना ही उसके बारे में कोई बात जानकारी हासिल करना कोई आसान काम भी ना हो, तो उसको कहा जाता है भैया अज्ञे। अज्ञे एक बहुत सा लंबा सा नाम भी है हिंदी में, जिसका नाम, पूरा नाम कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताएंगे क्या है। अज्ञे के नाम से कौन जाना जाता है? अज्ञे की बात करें, जो कुछ भी ना जानता हो उसको क्या कहते हैं? अज्ञ, यानी कि भैया वो कुछ नहीं जानता, या फिर उसको हम अज्ञानी के नाम से भी जानते हैं, अज्ञ या अज्ञानी। आगे की बात करें, कम बोलने वाले को क्या कहा जाता है? अल्पभाषी या मितभाषी। और अधिक बोलने वाले को क्या कहा जाता है भैया? अधिक बोलने वाले को बड़ बोला। थोड़ा जानने वाले को क्या कहते हैं? जो थोड़ी सी बात जानता हो, पूरी बात ना जानता हो, उसको अल्पज्ञ, यानी कि उसको भैया अल्प ज्ञान है तो उसको बोल देंगे हम अल्पज्ञ। जिसका कभी अंत ना हो, जिसका कभी अंत ना हो, जितना आगे बढ़ो उतना वो भी बढ़ता चले, उसको बोलते हैं अनंत। जिसका माँ बाप ना हो, जिसका कोई माँ बाप ही ना हो, उसको बोलते हैं अनाथ। जो दिखाई ना पड़े उसको बोलते हैं अदृश्य या अप्रत्यक्ष। आगे बात करते हैं, 37वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जो सदा से चला आ रहा है, जो सदा से चला आ रहा है वो क्या होता है भैया? अनवरत। वो क्या है? अनवरत। जो सदा से चला आ रहा है उसको बोला जाता है अनवरत। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। जो कभी नहीं मरता उसको क्या कहा जाता है? अमर्त्य या अमर के नाम से जाना जाता है, जो कभी नहीं मरता। चलिए बात करते हैं, जो आगे की यानी कि दूर की ना सोचता हो, जो दूर की ना सोचता हो उसको दूरदर्शी, अदूरदर्शी के नाम से जाना जाता है, यानी कि वो दूर की नहीं सोचता है, माने नहीं, दूर की जो नहीं सोचता है उसको अदूरदर्शी। आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। जो दूर की सोचता हो उसको अग्रसोची बोला जाता है, यानी कि आगे की सोचने वाला, या फिर दूरदर्शी के नाम से भी इसी को जाना जाता है। आगे बात करते हैं, धरती और आकाश के बीच का जो स्थान है उसको क्या कहा जाता है भैया? अंतरिक्ष के नाम से जाना जाता है। धरती और आकाश के बीच के स्थान को हम किस नाम से जानते हैं? अंतरिक्ष के नाम से जानते हैं। अधिक बड़ा चढ़ाकर कहने की बात को हम क्या कहते हैं? जो बात बहुत बड़ा चढ़ाकर कही जाती है उसको हम क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति। ये एक अलंकार भी है, या फिर अतियुक्ति के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 43। बिना वेतन के काम करने वाला क्या कहलाता है? अवैतनिक। जो वेतन नहीं लेता हो हमसे वो क्या कहलाता है? अवैतनिक। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास हो उसको बोलते हैं आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता है और वेदों में भी विश्वास रखता है उसको बोलते हैं आस्तिक। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। जिसका शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु, उसको अजात शत्रु। जिसका शत्रु ही पैदा ना हुआ हो, यानी कि जिसके शत्रु ने जन्म ना लिया हो उसको बोला जाता है जिसके शत्रु ने जन्म ना लिया हो उसको अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हमारे परिवार लर्निंग स्पोर्ट करियर एकेडमी की तरफ से आपको बेहतरीन क्लासेस लेके आ रहे होते हैं। आपको इन सभी क्लासें का फीडबैक देना बहुत अनिवार्य है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर जरूर करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।